तो देख रहे हो, तो ये आपका एंडोपिनाकोडर्म लेयर है। तो देख रहे हो यहाँ भी है एंड ये वाला भी है। ओके, तो यहाँ आप याद रखेंगे एनी कैनाल अदर देन रेडियल कैनाल इज लाइंड बाय whom? इज लाइंड बाय एंडोपिनिका आपका पिनाकोडर्म। तो वो पिनाकोडर्म उसको लाइन करता है। कोई शक? ठीक अच्छी। एंड जो कोआनोडर्म है उसको कौन लाइन करता है? कोआनोसाइट्स। तो वो कौन सा कैनाल को लाइन करेंगे? रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल। ठीक है, तो रेडियल कैनाल जो है उसको लाइन करेगा कौन? दैट विल बी लाइंड बाय कोआनोसाइट्स। अदर देन रेडियल कैनाल एवरीथिंग विल बी लाइंड बाय पिनाकोसाइट्स। अंडरस्टूड? नाउ if you are seeing this, Sam, are you focusing? Yes, sir. टीवी देख रहे हो? चलिए, टीवी। तो ये है मायोसाइट, देख रहे हो? ठीक है, एंड ये जो छेद है इसको डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं। तो डर्मल ऑस्टियम से ये अंदर आ रहा है। अंडरस्टूड? आप बोलोगे सर फिर नॉर्मल ऑस्टिया क्या है? तो नॉर्मल ऑस्टिया में आपका एक यूनिक सेल होता है, उसको हम पोरोसाइट कहते हैं। यहाँ देखो, तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ देख लो, देख रहे हो दिस? सो दिस सेल इज ए पोरोसाइट। तो पोरोसाइट जब एक, उसके अंदर एक पोर होता है, समझ रहे हो? व्हाई वी कॉल इट पोरोसाइट? क्योंकि उसके अंदर एक पोर होता है जिससे पानी अंदर आता है। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाट? ऑस्टिया। तो इसलिए ऑस्टिया इज ए पोर इन द पोरोसाइट। बट यहां आप क्या देख रहे हो? यहां आप देख रहे हो कि कोई पोरोसाइट नहीं है। फाइन, सो देयर इज नो पोरोसाइट हियर। क्लियर? तो इसीलिए ये आपका डर्मल ऑस्टिया है, मतलब स्किन का ऑस्टिया। क्लियर? अब वो पानी अंदर आया, उस अंदर वाले कैनाल को क्या कहते हैं? इनकरेंट कैनाल। अब इनकरेंट कैनाल से आपका पानी रेडियल कैनाल की तरफ जाएगा, तो उस तरफ भी रेडियल कैनाल है, इस तरफ भी रेडियल कैनाल है। देख रहे हो? तो यहाँ भी रेडियल कैनाल है। क्यों? हाउ डू यू नो दिस रेडियल कैनाल? बिकॉज कोआनोसाइट। समझ रहे हो? ये भी रेडियल कैनाल है। तो इसलिए ये आपका जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को क्या कहते हैं? प्रोजोपाइल। तो यहाँ लिखा है प्रोजोपाइल। तो प्रोजोपाइल से पानी अंदर जाएगा एंड उसको यूटिलाइज करेगा आपका कोआनोसाइट्स। उसके बाद वहां से वो बाहर जाएंगे वाया एपोपाइल। तो देख रहे हो? तो एपोपाइल जो है वो क्या है? सो एपोपाइल इज ए कैनाल थ्रू विच द वाटर विल लीव द रेडियल कैनाल एंड इसमें एंटर कहाँ करता है? इनटू स्पॉन्जोसील। फिर स्पॉन्जोसील से ऊपर जाएगा, ऑस्कुलम होता बाहर चला जाएगा। अंडरस्टूड? आप मिजोग्लिया एंड सेल्स देख रहे हो, इसीलिए उसको इन्होंने क्या लिखा है? मीजेंकाइम। ओके, आर यू सीइंग दिस? तो ये देखिए, ये ओवम है, ओके, एंड ये आपका एम्फीब्लास्टुला, एक डेवलपिंग लार्वा है। तो इसलिए बहुत सारा चीज इसमें आपको मैंने दिखा दिया है। क्लियर? अगर आप ये नोट ले पाते तो अच्छा होता, बट आप तो मना करते हो। सो लाइक दैट। चलिए, तो ये हमारा साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम हो गया। बट अब जो ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम वो थोड़ा मुश्किल है, उसको बनाना इतना आसान नहीं है। तो ये हम लोग यहाँ कौन सा कैनाल है? ये है, दिस इज साइकोनॉइड कैनाल सिस्टम। अंडरस्टूड? ओके, चलिए। यस। तो अब आप ये ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल बोल रहे हो ना, क्या बोल रहे थे आप संकल्प बाबू? यस सर, हाँ, वो ट्राई रेडिएट। तो उससे क्या है? ट्राई रेडिएट मतलब 3 रेज। आप ट्राइएक्सॉन बोल सकते हो, दिक्कत क्या है? चलिए, सो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैनाल सिस्टम। ओके, अब देखो आप फिर एनसीईआरटी से कैसे समझ जाते हो एंड सैम जो कैसे समझ जाती है, वहां तो इतना डिटेलिंग नहीं होता, समझ रहे हो? तो दैट इज द कंसेप्ट।
चलिए अब चला जाए आगे। तो ये हम लोग उसका बना रहे हैं कैनाल सिस्टम, ठीक है। सो इसको हमने एक बनाया हुआ है, तो आपके लिए भी मैं बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हाउ टू मेक ए कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो हम कैनाल सिस्टम को कैसे बनाएंगे तो वो हम देखेंगे। ना व्हाट हैपेंस, आपका जो आउटर लेयर है, सपोज हम लोग आउटर लेयर जो है वो क्या है, आउटर लेयर के लिए कलर यूज करते हैं सपोज ब्लैक, यस। तो ये आपका आउटर लेयर है। तो क्या किया जाए, ओके ना सपोज ये आपका आउटर लेयर है, ओके। दिस इज द आउटर लेयर विच इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड पिनाकोडा। उसके बाद हम लोग मिडिल लेयर बनाएंगे। तो मिडिल लेयर को हम क्या बोलेंगे, सो दैट इज मेसोग्लिया और मेसेनकाइम। आप मेसेनकाइम बोलेंगे, मेसोग्लिया कभी भी नहीं बोलेंगे, ओके। तो इसलिए अगर आपको लेयर का नाम पूछा गया आप मेसेनकाइम बोलेंगे, कंपोजिशन पूछा गया तो आप बता सकते हो, ठीक है। तो विथ रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन you can say it is what, mesoglea plus cells, but layer कौन सा है, that is mesenchyme। अब उसके अंदर वाला जो लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, so that is called कोआनोडर्म या गैस्ट्रोडर्म, ठीक है। तो ये आपका इनर लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ कोआनोसाइट्स। एंड आप तो जानते हो कोआनोसाइट्स जो है वो कॉलर सेल्स कहलाते हैं या फ्लैजेलेटेड सेल्स कहलाते हैं, ठीक है जी। सो दिस इज योर कोआनोडर्म। आपको बनाना है ना ये सब स्कूल में तो आप बना सकते हो इस तरह से। हो गया, 3 लेयर हमने बना लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, आपका ऑस्क्यूलम बनाएंगे। तो ऑस्क्यूलम के लिए हम पहले इसको मिटा देंगे, we will delete it, we will delete some part, oh yeah, so we will delete some part, okay। and यहाँ भी हम लोग कुछ कुछ parts delete कर रहे हैं। what are these parts we are deleting, ऑस्टिया, they are the ostia, ओके। तो ये आपका ऑस्टिया है। एंड यहाँ हम लोग क्या बना सकते हैं, एक ऑस्क्यूलर फ्रिंज। फ्रिंज का मतलब क्या है, जाल, ओके। सो दिस इज एन ऑस्क्यूलर फ्रिंज। उसमें क्या होता है, ये एक छन्नी जैसे होगा, इट विल फिल्टर वाटर, ठीक है, ताकि कोई यूजफुल चीज बाहर चला ना जाए, ओके। सो दिस इज अ व्हाट, दिस इज कॉल्ड एन एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ओके। तो इसको हम लोग एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम बोलेंगे। तो दिस इज ऑस्क्यूलर फ्रिंज, दिस इज पिनाकोडर्म, this is mesenchyme, this is guanoderm, this is ostia, this is spongocoel, this is base, okay। तो इस तरह से हम उसका लेबलिंग कर सकते हैं। तो ये क्या है, सो दिस इज ऑस्क्यूलर फ्रिंज, ठीक है जी। तो इसको हम लोग ऑस्क्यूलर फ्रिंज बोलते हैं, क्लियर। नाउ उस सॉरी, सो ये आपका ऑस्क्यूलर फ्रिंज है। अब ये क्या है, दिस इज पिनाकोडर्म या एक्टोडर्म, ओके। पिनाकोडर्म या एक्टोडर्म। उसके बाद इसके बाद ये वाला लेयर क्या है, दिस इज मेसेनकाइम। आपको आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, मेसोग्लिया प्लस डिफरेंशिएटेड सेल्स, ओके। मेसोग्लिया प्लस डिफरेंशिएटेड सेल्स,
ओके मतलब ये सेल्स डिफरेंशिएटेड होंगे, अनडिफरेंशिएटेड नहीं। अगर अनडिफरेंशिएटेड हुआ उसको मेसोडर्म बोला जाएगा। उसके बाद ये क्या हो गया, कोआनोडर्म या गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म। ओके तो कोआनोडर्म, गैस्ट्रोडर्म या एंडोडर्म। क्लियर। उसके बाद जो सेल है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टिया। उसके बाद ये क्या है, स्पॉन्जोसील। ओके सो दिस इज कॉल्ड स्पॉन्जोसील। एंड लास्ट वाला जो है ये आपका बेस है, और क्या, बेस फॉर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट। ठीक है तो ये आपका हो गया क्या, सो दिस इज द सिंपल बॉडी वाल। ओके तो इस तरह से आप बना सकते हो, और क्या। एंड अगर आपको कोआनो जो साइकोनॉइड बनाना है, बस आप बॉडी वाल को फोल्ड कर दीजिए। तो जब हम बॉडी वाल को, ये आपका एस्कोनॉइड है, सो दिस इज एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम। ओके तो किस में मिलता है, फाउंड इन simplest sponges, okay, like Leucosolenia. Okay, simple sponges में मिलेगा like Leucosolenia. Okay, and Olynthus stage of all calcareous sponges. ओके तो जो स्पॉन्जेस में कैल्केरियस स्पॉन्जेस होंगे उनका जो ऑलिंथस क्या होता है, सिंपलेस्ट स्टेज। तो जो अर्लीस्ट स्टेज, या आप उसको ब्लास्टुला स्टेज बोल सकते हो, जो अर्लीस्ट स्टेज है उसमें आपको मिलेगा कौन सा कैनाल सिस्टम, एस्कोनॉइड। कोई शक बताइए, एनी डाउट्स, यस सर नो। चलिए तो अब हम लोग चले जाएंगे, हाँ बोलो क्या हुआ शुभम। चलिए तो अब हम लोग एक ड्राइंग बना लेंगे, किसका, ल्यूकोनॉइड का भी बना लेते हैं। ओके तो लेट अस मेक ए व्हाट, ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज। ठीक है तो क्या, साइकोनॉइड। ल्यूकोनॉइड बनाना इतना आसान नहीं है, साइकोनॉइड स्पॉन्ज। ओके तो साइकोनॉइड स्पॉन्ज में हम लोग क्या करेंगे, हमें सिर्फ बॉडी वॉल को फोल्ड करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हाउ टू यू मेक इट एक्चुअली, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को आइडिया लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। किस तरह का आइडिया लगाऊं मैं सोच रहा हूँ। चलिए तो सपोज ये हमारा एक स्पॉन्ज है, हम लोग को बॉडी वॉल बनाना है ना, तो सपोज इस तरह से हम बनाएंगे, एंड सपोज इस तरह से एक हम लोग लेयर बनाएंगे। ओके एंड उसके अंदर क्या रख देंगे, मीजोग्लिया। तो ये आ गया मीजोग्लिया, और थोड़ा पतला कर देते हैं। सो ये हमारा मीजोग्लिया है। आपको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं, आप पेन से फोल्डिंग कर देना, मैं आपका थोड़ा इसमें अपना आर्टिस्ट्री दिखा रहा हूँ। तो ये आपका आ गया मीजेनकाइम। क्लियर, so this is our mesenchyme. नाउ उसके बाद हम बनाएंगे कोआनोडर्म। ओके तो ये हमारा कोआनोडर्म है। ओके या जो कोआनोसाइट लेयर, ये हमारा कोआनोसाइट लेयर हो जाएगा। क्लियर, उसी तरह यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका कोआनोसाइट लेयर होगा। क्लियर, अब हमें बस ये वाले लेयर को जोड़ना है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, we will join these two layers. ओके तो ये हमारा तो ये हमारा क्या, हम लोग एंडोपिनाकोडर्म बनाएंगे। सो सपोज ये आपका एंडोपिनाकोडर्म है।
ओके, ये एक मैंने ब्रांच जैसा हमने बना लिया और क्या, एंडोपिनाकोडर्म, एंड ये भी सपोज हमारा एंडोपिनाकोडर्म है। ओके, so this is endopinacoderm, clear। एंड फिर हम लोग क्या बनाएंगे, मीजोग्लिया। तो इसमें तो आपका कोआनोडर्म नहीं बनेगा ना, इसमें आपका मीजोग्लिया बनेगा, ठीक है, मीजेनकाइम। तो ये आपका हो गया मीजेनकाइम, सपोज हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका इनकरेंट कैनाल हो गया एंड ये आपका रेडियल कैनाल हो गया। तो रेडियल कैनाल के लिए हम लोग खाली जगह दिखाएंगे, तो खाली जगह के लिए हम एक और ऐसे कैविटी बना देंगे, फाइन। तो ये आपका खाली जगह हो गया, फाइन। सो दिस इज द वैकेंट स्पेस एंड ये ऑक्यूपाइड हो जाएगा, और क्या, क्लियर। अब हम क्या बनाएंगे, प्रोजोफाइल। तो प्रोजोफाइल हम कैसे बनाएंगे, विल जस्ट मेक ओपनिंग्स लाइक दिस। ओके, तो ये आपका प्रोजोफाइल हो गया। सपोज तो उस तरफ भी होगा प्रोजोफाइल, क्योंकि उस तरफ भी आपका एक और कैनाल होगा, तो इसलिए आप बना सकते हो, नहीं बनाते हो नहीं बनाते। तो ये आपका प्रोजोफाइल हो गया। एंड इधर क्या बनाएंगे, एपोफाइल। फाइन। सो ये जो ओपनिंग है ये क्या होगा, ये एपोफाइल होगा। एंड जो एपोफाइल भी किस चीज से लेवल्ड होगा, कौन सा लेयर से, बताइए, कोआनोडर्म। बोलो, कौन सा डर्म, कोआनोडर्म। आपको क्या बताया गया था कि एनी लेयर अदर देन कोआनोडर्म इज पिनाकोसाइट। आपका रेडियल कैनल के अलावा और जो भी लेयर होगा वो क्या होगा, वो पिनाकोसाइट्स होगा, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए अब ये हो गया, इधर हम लगा देंगे डर्मल ऑस्टिया। ओके, सो सपोज ये आपका डर्मल ऑस्टिया है, तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करता है कि कौन सा सेल या कौन सा चीज कब खोलें कब बंद करें। सो दिस इज ए डर्मल ऑस्टिया, क्लियर। तो अब आपका वाटर रूट बनाया जाए। सो दिस इज व्हाट, सो दिस इज इनकरेंट कैनाल, समझ रहे हो, ये आपका इनकरेंट कैनाल है। ओके, ये क्या है, दिस इज योर रेडियल कैनाल। ओके, ये क्या है, P stands for प्रोजोफाइल। तो ये क्या है, P stands for प्रोजोफाइल। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं P stands for प्रोजोफाइल एंड P stands for प्रोजोफाइल, क्लियर। एंड ये क्या हो गया, ये एपोफाइल है, एपोफाइल है। एंड व्हाट इज दिस, बोलिए, स्पॉन्जोसील। फाइन, दिस इज योर स्पॉन्जोसील, क्लियर। तो अब हम वाटर रूट बनाते हैं। तो वाटर रूट हम कैसे बनाएंगे, तो अब ये आउटसाइड से पानी आया, फिर डर्मल ऑस्टिया होता हुआ इनकरेंट कैनाल आएगा, इनकरेंट कैनाल से प्रोजोफाइल होता हुआ रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल में यूटिलाइज होगा, उसके बाद एपोफाइल होता हुआ स्पॉन्जोसील में जाएगा। ओके, एंड स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम में जाएगा, ऑस्कुलम से आउटसाइड जाएगा, क्लियर। सो दिस इज द बॉडी वॉल of what, a cyconoid canal system. Okay, leuconoid canal system में there will be another extra what, there will be another extra canal lined by pinacoderm। तो उसको कौन लाइन करेगा, so that will be lined by pinacoderm, understood। तो आप पिनाकोडर्म क्या करेगा उसमें बताइए, तो what will the pinacoderm do, बोलो,
तो वो जाते जाते भी पानी से अगर कुछ लेना होगा तो ले लेगा. अंडरस्टूड? If it has to take something from water, it will still take. कोई शक? नो सर. अच्छा, वो बताइए. फ्रेम जो आपने बोला था उसका काम क्या है, फिर से बोलिए. किसका किसका? जो फ्रेंच जो आप बोल रहे थे ना, कौन सा? Muscular fringe. फ्रिंज. Muscular फ्रिंज. muscular ओहो. fringe उसका. फ्रिंज माने होची गोटे चालुनी. चालुनी. इट इज जस्ट लाइक ए सीव. जाल जाल. तो वो क्या करेगा? बोलिए. तो वो जाने नहीं देगा. इट विल फिल्टर व्हाट हैज टू गो एंड व्हाट हैज टू स्टे. तो समझ रहे हो? तो वो हर चीज को जाने नहीं देगा. तो वो आपका एक सिंपल ओपनिंग नहीं है, वो एक जाल जैसा है. तो उससे छन के आपको ऊपर जाना है. अंडरस्टूड? ओके. तो अगर वो चाहे तो कुछ चीज अंदर रख सकता है कि नहीं? आ गया समझ? तो इसलिए आपको ये डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखा दिया. ये उसका एक्चुअल फोटोग्राफ्स है. और क्या, ये देखो रेडियल कैनाल मैंने आपको बनाया था इस तरह से वहां. चलिए, तो ये हम लोग का है. एंड हु इज कंट्रोलिंग? दे आर कंट्रोल्ड बाय द मायोसाइट. तो ऑस्क्यूलम का ओपनिंग, ऑस्टिया का ओपनिंग कौन कंट्रोल करता है? मायोसाइट्स. कोई शक? बताइए. No, sir. चलिए, सो अब हम लोग चलते हैं कहाँ? वी विल गो इनटू द कैरेक्टरिस्टिक सेल. तो हमने क्या डिसाइड किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट स्पॉन्जेस इज कोआनोसाइट्स एंड कैनाल सिस्टम. तो आई थिंक कोआनोसाइट्स को 2 दिया था हमने, क्योंकि कैनाल सिस्टम 1 हो जाएगा. और क्या, सो दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैजिलेटेड सेल्स या कॉलर सेल. क्यों? उसके पास ये कॉलर होता है, देख रहे हो? ये भी एक जाल जैसा होता है छानने के लिए. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए कॉलर सेल. ठीक है जी. नाउ अब देखो, ये आपका स्फेरिकल चैम्बर है, देख रहे हो? सो दिस इज एक्चुअली ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज. ल्यूकोनॉइड स्पॉन्ज, देख रहे हो? तो उसमें आपका चारों तरफ है, ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, मतलब वो पूरा स्फेरिकली होगा. अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट. तो इसीलिए अब ये सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना, यही सब आपका दिया नहीं है. इसमें जो कंटेंट है, इट हैज बीन मेड फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट बुक्स इन इन्वर्टिब्रेट बायोलॉजी बाय ब्रुस्का. ओके. चलिए, तो इसीलिए मैंने ब्रुस्का में आपका सिर्फ एक साइकॉन पे 25 पेज 30 पेज दिया होता है. इमेजिन. तो उससे कंटेंट आपका बिल्ड है, तो इसलिए आपका बहुत एनरिच कंटेंट है. ओके. So what they do, they line the spongiocyl in ascon type, finger-shaped radial canals in cycon type, and spherical chambers in leucon type. Okay, they are the most important cells of the sponges. Okay, as they help, so as they help in what? Bringing water inside. तो वो पानी को अंदर लाने में मदद करते हैं. ओके. नाउ एंड टेकिंग इट अवे. तो छोटे स्टूडेंट समझ रहे हो? सो देयर फ्लैजेला बीट्स टू जनरेट ए व्हर्लपूल. व्हर्लपूल का मतलब क्या है मालूम है? भंवर. ओके. टू जनरेट ए व्हर्लपूल ऑफ वाटर. तो वो एक पानी का भंवर जनरेट करता है एंड पानी अंदर के तरफ आता है. जैसे पानी अंदर के तरफ आएगा, ऑस्क्यूलर फ्रिंज उसको क्या ये कॉलर क्या करेगा? उसको फिल्टर कर देगा. ओके. तो वाटर ऑल्सो ब्रिंग्स फूड, ऑक्सीजन, गैमीट्स. शुभम. Yes, sir. Gametes. And while going out, water takes away waste, CO2 and gametes. इसलिए कैनाल सिस्टम गैमेट्स लाता है. Now these cells filter food with the help of their collar cells. With the help of their collar of these cells. Okay.
एंड देन दे एंडोसाइटोज फूड, मतलब क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। समझ में आया? दे आर द फर्स्ट सेल्स टू डाइजेस्ट द फूड, तो समझ रहे हो, इसलिए क्वानोसाइट्स ही पहले खाना को डाइजेस्ट करते हैं। एंड देन दे गिव इट टू ट्रोफोसाइट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रोफोसाइट्स क्या होते हैं, वो नर्स सेल्स होते हैं, वो लेकर क्या करेंगे, वो सबको बांटेंगे। ओके, सो दैट इज द जॉब ऑफ ट्रोफोसाइट्स। ओके, तो इसलिए ट्रोफोसाइट्स विल डिस्ट्रीब्यूट द फूड। तो इसलिए खाएगा कौन, सबसे पहले हजम करेगा कौन, क्वानोसाइट्स। ओके, चलिए, सो ये हमारा हो गया। अब ये देखिए, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, देख रहे हो? तो यू आर सीइंग द पिनाकोसाइट्स, दे आर फ्लैट सेल्स। क्रोमेटोसाइट्स क्या करेंगे, ये कलर प्रोड्यूस करते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट क्या करेंगे, ये स्पिक्यूल या स्पॉन्जिन फाइबर बनाते हैं। ठीक है, ये देखो पोरोसाइट सैम, तो देख रहे हो उसमें एक छोटा सा पोर है, दिस इज द पोर कैनाल, तो उसके अंदर से पानी आता जाता है। सो द ओपनिंग ऑफ द इवन जो प्रोजोपाइल देख रहे हो, तो अगर हम सिंपल कैनाल में लगा दें आपका पोरोसाइट, तो क्या बनाएगा वो, ऑस्टिया। बट अगर हम साइकोनॉइड में लगा दें तो वो क्या बनाएगा, इट विल मेक प्रोजोपाइल। ठीक है, सो वो प्रोजोपाइल को बना रहा है, अंडरस्टैंड? चलिए, तो उसके बाद आ जाइए, ये है ट्रोफोसाइट या नर्स सेल्स। इस तरह से अलग अलग सेल्स हैं, वी विल डिस्कस। तो ये जो टॉपिक है ये दाल रोटी है भैया, तो इसको सीरियसली याद रखेंगे, क्योंकि अगर आप अभी करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस सेल्स पे ही होंगे, सेल के फंक्शन पे, समझ रहे हो? तो इसलिए ये आपको वहां मदद करेगा। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बताइए। सबसे पहला पिनाकोसाइट्स। तो एस्कोनॉइड कैनाल सिस्टम में ये सिंपल पिनाकोडर्म बनाते हैं। क्यों? क्योंकि पिनाकोडर्म बाहर होता है। बट साइकॉन ल्यूकॉन टाइप में ये एक्सो एंड एंडोपिनाकोडर्म बनाते हैं। ठीक है जी, तो एक्सोपिनाकोडर्म कहाँ मिलेगा बोलो, where you will find exopinacoderm, outermost, and where you will find endopinacoderm in all canals other than radial canal। ठीक है, तो रेडियल कैनाल के अलावा जो भी कैनाल्स होंगे वहां कौन मिलेगा, पिनाकोसाइट्स। अंडरस्टूड? चलिए, उसके बाद आ जाएगा पोरोसाइट्स। They are cells with pores. They are the mother of ostia. They form the ostia in syconoid canal system, aka asconoid, and they form prosopile and apopyle in other canal systems. ठीक है, बाकी कैनाल सिस्टम में ये प्रोजोपाइल एपोपाइल बनाते हैं। समझ आया? चलिए, yes, उसके बाद आ जाएगा क्वानोसाइट्स। इसका ऑलरेडी हम जिक्र कर चुके हैं, उसका हम रायता नहीं फैलाएंगे। अब जो बच, तो क्वानोसाइट क्या बनाता है, एंडोडर्म, पोरोसाइट दोनों को जोड़ता है, एंड पिनाकोसाइट्स जनरली एक्टोडर्म। बट बीच में जो सेल्स हैं, तो ऑल द सेल्स which are found in the mesoglea, they are collectively known as what? So they are collectively known as amoebocytes. Why? Because they look like amoeba. Look like amoeba. So they look like and move like amoeba. तो amoeboid movement को हम लोग क्या बोलते हैं, Pseudopodia. डायापेडेसिस। उसके मूवमेंट को डायापेडेसिस बोलते हैं। कैसे मूव करता है, सूडोपोडिया बना बना के। ओके, चलिए, अब तो इसलिए बाकी जो भी सेल्स हैं जो मेसेनकाइम में मिलेंगे उनको हम क्या बोलते हैं,
एमिबोसाइट्स। बोले बोले फर्स्ट सेल क्या है? कॉलेनसाइट्स। तो व्हाट इज कॉलेनसाइट्स? दे सीक्रेट कोलाजन फाइबर एंड फॉर्म ए नेटवर्क। अब सुनो, हाउ टू जॉइन एक्टोडर्म एंडोडर्म? तो हमें एक जाल बुनना पड़ेगा कि नहीं? समझ रहे हो? तो वी हैव टू जॉइन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। अंडरस्टैंड? समझ रहे हो? Yes. Yes, चलिए, sir. तो अगले सेशन में या मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूंगा, क्योंकि एक बार ये डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि अगर आपका आ जाए तो आप बना सकते हो। ठीक है जी? तो आई विल ड्रॉ एंड शो इट टू यू। नेक्स्ट इज आर्कियोसाइट्स। वो टोटिपोटेंट सेल्स हैं एंड दे कैन प्रोड्यूस ऑल अदर सेल्स ऑफ द स्पॉन्ज बॉडी एंड स्पेशली स्पर्म्स एंड एग्स। ठीक है? मतलब वो हमारे स्टेम सेल्स की तरह है। Yes, they are like stem cells. Chromocytes, ये पिगमेंटेड सेल्स हैं, कलर देते हैं। ट्रोफोसाइट्स, नर्स सेल्स, ये सबको खाना बांटते हैं। थेजोसाइट्स, फूड स्टोरेज सेल, भाई जो बच गया तो उसको हम फ्रिज कह सकते हैं। तो दे स्टोर द फूड फॉर नेक्स्ट डे यूज। उसके बाद फैगोसाइट्स, कोई भी कचरा उचड़ा हो उसको खा जाएंगे। स्क्लेरोब्लास्ट,